हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज आप देख रहे हैं हमारे देश में जो कोरोना बीमारी चल रही है, हमारे देश जो है पूरी तरीके से चपेट में है। इससे बचने की ज़रूरत है। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और लोगों की जिस तरीके से मदद हो सके उनकी मदद कीजिएगा। और जब कुछ ना हो सके तो उस ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से प्रार्थना करिएगा, दुआ करिएगा ताकि ये हमारे देश से ये बीमारी जा सके। इन्हीं बातों को ख़त्म करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर, जिसे खाली मिश्रण के नाम से जाना जाता है। तो इसके आपके सामने जो हैं वो 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। उम्मीद है हमें कि हम आपको जैसे ही पहला क्वेश्चन बताएंगे ये चारों क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं हम। ₹63 प्रति किलोग्राम की चाय ₹90 प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹72 प्रति किलोग्राम हो जाए। बस देखिएगा आप। तो आप ये देख रहे हैं कि चाय की बात करी गई, एक 63 है और एक 90 है। तो आप क्या लिखेंगे, ये 63 लिख दिया और ये 90 लिख दिया। अब इसका मिश्रण जब मिलाई जाए तो मिश्रण का क्रय मूल्य यानी कि जो मिश्रण मिलाया गया है तो उसका कितना हो गया 72। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे लेंगे, इसका इससे अंतर निकालेंगे। तो जब हम इसका इससे अंतर निकालेंगे तो आपका आएगा 18 और इसका इससे अंतर निकालेंगे तो आप 12 में से इसको घटा सकते हैं। 12 में से 3 जाएगा, आपका 9 बचेगा। तो इतनी तो रहेगा। अब आपका ये आ गया 18:9। इसको हम 9 से काट सकते हैं। 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप ए देख रहे हैं, ये लग गया आपका क्वेश्चन। जो पूछा था किस अनुपात में मिलाई जाए चाय के साथ, तो वो कितना होगा 2:1। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसको भी हम पढ़ते हैं। 14.4 प्रति किलोग्राम के गेहूं को ₹11.4 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य जो है 12.6 प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिएगा बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे अभी आपने पहला क्वेश्चन लगाया था। दूसरा क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके से लगाना है। ये 14.4 है और दूसरा प्रति किलोग्राम जो दिया गया है वो 11.4 है और इनको मिलाकर जो मिश्रण बनाया गया है वो 12.6 है। इसका इससे अंतर निकालेंगे, इसका इससे अंतर निकालेंगे, तो इसका इससे अंतर निकालेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 12 में से 11 जाएगा 1, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। इसका इससे अंतर निकालेंगे तो 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8। तो यहाँ पर रह गया 13, 13 में से 12 जाएगा 18, तो यहाँ पर दशमलव लग गया। आपका जो आया है वो 1.2 और 1.8, दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो 12:18। हम इसको 6 से काट सकते हैं। 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप देख लें, ऑप्शन नंबर आपका 2:3 कहीं नहीं लिखा है। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, घटा के देख लो सही है। 14 में से 6 गया, 8 बचेगा और 13 में से 12 गया, 1 बचेगा, ये 11 है और 6 में से 4 गया, 2 बचेगा और यहाँ पर 12 में से 11, तो 12, 12 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। तो यानी कि ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है, तो इसको सही कर लीजिएगा। 2:3 है, यही आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइएगा, 2 क्वेश्चन आपके लग चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। ₹36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए किस मिश्रण का मूल्य 28 प्रति लीटर हो जाए। ज़रा ध्यान दीजिएगा, दूध है और पानी है। तीसरा, एक तरफ दूध है और एक तरफ पानी है।
तो सबसे पहले 36 प्रति लीटर के दूध के साथ, तो 36 प्रति लीटर आप लिख दीजिएगा। पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात में मिलाया जाए, तो जो अनुपात है तो पानी तो आपको पता है नहीं, जब पता नहीं है तो वहाँ पर क्या लिख दिया जाता है, 0। जब हमने 0 लिख लिया तब आपका मिश्रण का मूल्य कितना हो गया, 28। तो यहाँ पर कितना हो गया, 28। अब इसका इससे अंतर देखेंगे, इसका इससे अंतर देखेंगे, जब इसका इससे अंतर देखेंगे तो 28 आएगा, इसका इससे अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब हम इसको लिख सकते हैं 28 अनुपात 8, 4 से काट सकते हैं, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, यही आपका आंसर होगा। 7 अनुपात 2 कहीं पर आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसमें लिखा है कि 36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। जब हम एलिगेशन का नियम लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मिलाई जाएगी तो यानी कि हमको पता नहीं है तो वो चीज़ 0 होगी और फिर आप उसका अंतर कर लीजिएगा तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन आपके सामने हम पढ़ते हैं कि 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। देखिएगा इसमें परसेंटेज में दिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा आपका। एक दिया है आपका 30% और दूसरा दिया है आपका 50%, और जब मिला दिया गया तो आपका कितना बना, ये 35% बना। बस इसका इससे अंतर, इसका इससे अंतर, जब हम इसका इससे अंतर निकालेंगे तो ये 15% हो जाएगा, इसका इससे अंतर निकालेंगे तो ये 5% हो जाएगा। प्रतिशत आप हटा दीजिएगा तो 15 अनुपात 5, तो 5 से काट देंगे, 5 3 15 और 5 एकम 5, यही आपका आंसर होगा। जो भी चीज़ मिलाई जाएगी, ये एल्कोहल की बात कर रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाए, वो कितना होगा, 3 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने ये देखिएगा 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझने की बात है। 5वां क्वेश्चन आपका सामने, एक पंसारी रुपये 60 प्रति किलोग्राम की चाय को रुपये 65 प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.2 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% लाभ हो। तो पहले आप वो लिख लीजिएगा जो दिया है पंसारी की दुकान पे 60 रुपये प्रति, तो आप लिख लेंगे 60, दूसरा है आपका 65। अब इसका हमको पहले निकालना पड़ेगा, दोनों का मिश्रण आपको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए आप नीचे देखिएगा दिया है कि चाय के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को इतने प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% लाभ। तो आपका लाभ जो हो रहा है वो कितना है, 10%। तो अगर हम 100 मानते हैं तो अगर लाभ होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 110। 100 अगर है तो आपका 110, और यहाँ से अगर हम एक जीरो अगर काट दें तो आपका 10 हो जाएगा और एक तरफ 11 हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये 11 दिख रहा है ये सेलिंग प्राइस होता है, ये करंट प्राइस। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 68.2 है, तो यानी कि आपका इतना है। इसका भाग इसमें देख लीजिएगा, वही इसका गुणा कहलाएगा। तो गुणा हमें जो करना है वो कितने का होना चाहिए, तो 11 छक्का 66 और 11 दूनी 22, यानी कि जब हम 6.2 का गुणा 11 में करेंगे तो हमारा इतना आएगा। ठीक इसी तरीके से इसमें आपको गुणा करना है। जब इसमें गुणा करेंगे आप कितने का, 6.2 का, तो इसमें आपका कितना आ जाएगा, 62। अब आपका ये CP जो निकल आया है वही चीज़ आपकी यहाँ पर 62 लिखा जाएगा। फिर आप दोनों में अंतर देख लीजिएगा, इसमें अंतर 2 है और इसमें अंतर 3 है, और यही आपका आंसर होगा। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, इसको ध्यान से लगाइएगा
और फिर हम दूसरा क्वेश्चन आपको कराते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आपके सामने ये छठा क्वेश्चन दिया हुआ है। जिस तरीके से आपने अभी ऊपर लगाया था उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी लगाना है। इसमें दिया है एक दुकानदार ₹100 प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को ₹50 प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को ₹96 प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं? तो बिल्कुल सेम वैसे ही जैसा पाँचवा आपने लगाया था। पहले आपको दिया है 100, फिर दिया है आपका 50, तो इससे पहले हमें इसका मिश्रण निकालना पड़ेगा। तो कितना लाभ दिया है? 20%। जितना लाभ दिया उतना लिख लीजिएगा। अगर आपका 100 था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120। आप इसको काट सकते हैं, 1 0 से 1 0, तो आपका 10, 12, 2 से और काट सकते हैं, 5, ये 6 हो जाएगा। अब आप ये देखिएगा, ये जो आया है वो एसपी सेलिंग प्राइस, ये करंट। अब इसके लिए जब उसने 120 जो किया था लाभ में, तो कितना रुपया था? 96। तो इसका इससे गुणा कौन सी संख्या होगी? 6 का इसमें भाग दे के देख लीजिएगा। 6 कम 6, 6 36, 16 छंगा 96। ठीक उसी तरीके से गुणा आप 16 का कर दीजिएगा, 16 पंचे 80। तो यानी कि हमको मालूम हो गया, तो ये आपका 80 आ गया। अब इसका हम अंतर देख लेते हैं। ये 20 है अंतर, इसका ये 30 है। इसको हम लिख सकते हैं 30:20, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3:2। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर